हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था क्या? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमने पढ़ा था क्या होती है। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल बिकॉज इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बहुत ही आसानी से इसको पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी कंट्री है, भारत जो है, कि नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए starting material for the manufacture of a number of chemicals or fertilizers. India has vast reserves of natural gases. यानी कि इंडिया जो है ना वो नेचुरल गैसेस का क्या है, बड़ा क्षेत्र माना जाता है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन, हमारे देश में कौन कौन से जगह है जहाँ पर नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो देखो, पहला है त्रिपुरा, सेकंड है राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है। अब देखो आता है कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि कुछ प्राकृतिक जो गैस हैं, प्राकृतिक नेचुरल गैस के जो स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड कौन कौन से हैं वो देखो। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड लाइक फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स etc। यानी कि नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल गैस बनाने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट जंगल हो गए, और मिनरल्स, ये क्या है, नेचुरल गैस बनाने के कुछ उत्पाद हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं। यू नाउ दैट कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन है। कौन है? पेट्रोल और कोयला। पेट्रोल और कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। It required the dead organism millions of years to get converted into this fuels। यानी कि ये क्या होता है कि जो नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल हो गई, कोयला हो गई, इनका निर्माण कैसे होता है कि कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण, पृथ्वी की उथल पुथल के कारण, जैसे कोई मृत जीव अवशेष हो गए, कोई पेड़ पौधे हो गए, ये मिट्टी में दब जाने के कारण मिलियन वर्ष लग जाते हैं इन प्रक्रिया के अंदर। क्या बनने के अंदर? कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस, इनको बनने में इतना समय लग जाता है। ऑन द अदर हैंड नाउ रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू 100 years। मोरएवर बर्निंग्स ऑफ दिस फ्यूल इज ए मेजर केसेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये हम कह सकते हैं कि इनके जलने के कारण, भाई जो भी जो फ्यूल्स होते हैं, इनके जलने के कारण क्या होता है, प्राकृतिक एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ये जितने भी फ्यूल जो होते हैं, ये जब जलते हैं तो क्या होता है, जो ये पोल्यूशन है ये ज़्यादा होता है। और पोल्यूशन में भी कौन सा? एयर पोल्यूशन। देयर यूजेज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये यही कारण होता है, एयर पोल्यूशन का लिंक जो होता है ना वो किससे होता है? ग्लोबल वार्मिंग से भी उसका संबंध होता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम कह सकते हैं कि यह अति आवश्यक होती है किसके लिए, जो ये फ्यूल ईंधन के रूप में नेसेसरी होती है, जो नेचुरल गैस होती है इसका नेसेसरी रूप से उपयोग किया जाता है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर, कि अगर हम नेचुरल गैस का किसके रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग करें तो इसके जो रिजल्ट हैं वो कैसे होते हैं? बेटर होते हैं, क्योंकि ये इससे पोल्यूशन नहीं होता है। एनवायरमेंट सिमिलर रिस्क ऑफ ए ग्लोबल वार्मिंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये है नेचुरल गैस का अगर हम प्रयोग ईंधन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और जो पोल्यूशन है वो भी बहुत कम मात्रा में होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन नेक्स्ट।